चालू किया कि चित्रकेतु ये समझ कि इसी जन्म में ये तुम्हारा क्या था। 3 साल पहले तुम्हारा क्या लगता था। वो बच्चा 3 साल का नहीं हुआ था, तब तक मर गया था। बोले 3 साल पहले क्या लगता था। और अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारा वो क्या लगेगा अगले जीवन में। बीच में एक थोड़ा संबंध हो गया उनके साथ, इतना तुम शोक कर रहे हो उनके लिए। और जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो उनका तो मृत्यु है ही नहीं, वो तो जीवात्मा सनातन है, भगवान का अंश है, उनका मरण है ही नहीं। किसके लिए तू रो रहा है। बहुत सुंदर उक्ति है, चित्रकेतु उपाख्यान कभी लेंगे, बहुत सुंदर है। मैं तो मेरे कर्म के अनुसार नाना प्रकार का कुल इत्यादि को बदली करता आ रहा हूं, बहुत समय हो गया, बहुत टाइम से। इसमें किस जन्म के मेरे माता पिता हुए मैं नहीं जानता हूं। बोले मैं अभी सडनली जो जन्म तुम्हारा बीता ना उसके ही तत्काल में तुम मर गए हो। बोलते हैं नारद जी ये तो वस्तु की तरह ये जीव यहां से वहां वस्तु की तरह एक दूसरे के हाथ में चले जाते हैं, और जब तक जहां जिस वस्तु जिनके पास रहती है तब तक उनकी उनमें आसक्ति रहती है। और जैसे ही वस्तु छूटती है, जैसे नोट का बंडल हमारे पास आता है तब तक बंडल में आसक्ति होता है। वो बंडल हमारे शत्रु के पास चला गया तो हमको मारने के लिए उपयोग में होगा, उस प्रकार दूसरे जन्म में वो शत्रु के रूप में आएगा। ये कोई क्रम नहीं है। लोग यहाँ एक दूसरे को जो स्नेह कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और कोई क्रम नहीं है कि अगले जीवन में वो स्नेही बन करके आएगा, शत्रु रूप में उपस्थित हो जाएगा। तो ये राजा को सोचना चाहिए, दुख कौन देता है, शत्रु ना संसार में। तो मेरे कारण उनको दुख मिला, उनको तो खुशी मनाना चाहिए, शत्रु मर गया। लेकिन हाय रे स्नेह आसक्ति, इस संसार की आसक्ति हमेशा जीव को रुलाती है। उसका कारण यह है कि जीव अपने संबंधी, वास्तविक संबंधी भगवान के लिए कभी नहीं रोया, इसलिए बार बार रोना पड़ता है। ये दंड है, फाइन है, हम लोग फाइन भुगत रहे। अनेक अनेक परिवार छोड़ करके अनेक बार रोते हैं, संबंध टूटने वाला होता है। ये तो देह का जब तक आयुष्य है तब तक रहेगा, लेकिन जीवात्मा का मृत्यु नहीं है, भगवान का अंश है जीव। उनके लिए नहीं रो करके हम लोग संसार के संबंधों में रोते हैं। तब तक रोना पड़ेगा जब तक कृष्ण के लिए नहीं रोएंगे। बहुत सुंदर सिद्धांत है शास्त्र में। हाँ, भरत महाराज अपने ने हरिण कुलक के लिए रो रहे हैं। वो कह रहे कि अरे रे भरत देखिए, ये केवल स्वार्थ के कारण प्रेम है और कुछ नहीं, लेकिन वो आसक्ति रुलाती है। कहने का अर्थ है भरत महाराज इसी प्रकार हरिण के बच्चे में आसक्त होकर के कहते हैं